आज जो मेथड आप सीखने जा रहे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनिए। पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया इसका, एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन लिखी 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 3। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे हम उठाकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें वहां से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मैंने कल आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यस इनफाइनाइट मैनी सर। सॉल्यूशन की। आप इन दो इक्वेशंस को देखकर ये बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक, नो सॉल्यूशन या सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर यूनिक सॉल्यूशन। क्यों होगा यूनिक? सर because a1 upon a2 is Sir, not equal to b1 upon इक्वल b2. टू b1 अपॉन b2। वेरी गुड, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यूनिक होगा, ये हमने देखते ही बता दिया। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तरीका क्या है वो देख लीजिए। आप बताइए y का कोफिशिएंट कितना है पहली इक्वेशन में? 3 सर 3। दूसरी इक्वेशन में सर 4 4 या -4, आपको सिर्फ नंबर से मतलब है। यहाँ 3, यहाँ 4। 3 और 4 का एलसीएम बताओ। सर 12 बिल्कुल ठीक, 12। आप बताओ 3 की मल्टीप्लाई कितने से करूं कि ये 12 हो जाए? So 4. यहाँ 4 से, और यहाँ कितने से करूं कि ये 12 हो जाए? 3 अब ध्यान देना बोर्ड पे, पूरी इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई कर रहे। 4 2 जा 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 5 4 जा 20। एनी प्रॉब्लम? नो सर। No sir. फिर इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं। 21x माइनस 12y, 3 3 जा 9। बोलिए सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आप ये देखो कि जिन दोनों को आपने सेम बनाया है उनके साइन एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। लिख लो या ध्यान रख लो कि अगर साइन अलग अलग हैं तो आप ऐड करेंगे। अगर साइन एक जैसे हैं, मान लो दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, तो हम सब्ट्रैक्ट करते, जिससे एक का साइन चेंज हो जाता और वो कैंसिल हो जाते। फिलहाल आपने इन्हें ऐड करा तो प्लस 12y माइनस 12y, 12y से 12y कैंसिल हो रहा है, ये कट गया। इन दोनों को ऐड करो, कितना है? 29x। So 29x. 29x इक्वल्स टू 29। हाँ भाई, 29x इक्वल्स टू 29। x कितना आ गया? 1 Sir 1. इस वैल्यू को उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख देना जिसमें आपका मन करता हो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, मर्जी आपकी। आपने x को 1 रख दिया यहाँ पर, 2 1 जा, हाँ जी 2 1 जा 2 2, उधर जाकर माइनस हो गया 2, 5 में से 2 चले गए 3 तो y भी कितना आ गया बाई चांस? 1। बात क्लियर हो गई? यस सर। ये मैंने आपको पहला एग्जाम्पल समझाया। एक और एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। 4x प्लस 2y 3y
इक्वल्स टू 18। आर्ष गुप्ता माइक बंद करें अपना। दूसरी इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 19। किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम बना सकते हैं आप, किसी भी एक को जिसे आपका मन हो। 5 और 4 का एलसीएम कितना है? 20 20। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें पहली इक्वेशन में 5 से, दूसरी में 4 से, दोनों जगह क्या आ जाएगा x में? 15 20 है 15 15 15 कैसे बेटा? भाई जब 5 और 4 का एलसीएम लिया तो वो 20 आया। इन दोनों को 20 बनाना है तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से और इसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे तो दोनों जगह 20 आ जाएगा। यस सर। यस सर। अब अगर ये तो बात हुई अगर मुझे x को सेम बनाना है, अगर मुझे y को सेम बनाना है तो ऊपर सर, किससे मल्टीप्लाई होगी? 6 सर 6 सर ऊपर वाली 2 इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई होगी? 2 सर 2 पहले सुन लिया करो जो पूछूं मैं, अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश ना करा करो। दूसरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई होगी? 3 आप बताओ किसे सेम बनाए, x को बनाए या y को बनाए? जैसे आप कहें उसे बना देते। सर x। चलो इस बार x को बनाते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कर दी 5 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दी 4 से। करो मल्टीप्लाई। 5 4 जा सर 20x 20x प्लस 15y प्लस 15y सर इज इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 90। दूसरी इक्वेशन बताओ बेटा। सर 20x 20x हाँ प्लस 8y 8y प्लस 8y तो इक्वल्स टू 95 है सर इक्वल्स टू 95 सर इक्वल टू 76 है। 76 आएगा। 19 4 जा 76 आएगा हमारे पास। अब आप ये बताओ जिन दोनों को सेम बनाया है उनके साइन एक जैसे या अलग अलग? सर सेम है। जैसे तो हम दूसरे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, मतलब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखना 20x से 20x कट गया क्या? यस बताओ 15y माइनस 8y। नया साइन देखना है, अब पुराना नहीं देखना। बोलिए। 7 7y 7y इक्वल्स टू 90 माइनस 76। 14 बताओ y कितना आ गया? 7 7 सर 2 आ गया है। 14/7 यानी कि 2 आ गया। इसे उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो जिसमें आपका मन करता हो, चाहे तो फर्स्ट में चाहे सेकंड में, ये आपकी मर्जी है। मैंने इसे फर्स्ट में रख दिया, y को यहाँ 2 रखा। 3 2 जा 6 इक्वल टू 18। 18 में से 6 चले गए तो x3 आ गया। चेक करिए जी, x3 y12। यस सर। अंश खुराना माइक बंद करें अपना। तो आपके पास x आ गया 3 और y आ गया 2। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, जरा करके बताइए कितना आया। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3
9x minus 3y equals to 9. सॉल्व जरा इसे, एलिमिनेशन मेथड से ही करना, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे आप, कोई और मेथड ना लगाएं प्लीज। बताओ किससे मल्टीप्लाई होगी पहली इक्वेशन में, इसे सेम बना रहे हो? सर 3 से। सर 3 and 9. एक्स कोएफिशिएंट को सेम बना रहे हैं। चलो 3 से मल्टीप्लाई करो, पहली इक्वेशन में 3 से, दूसरी इक्वेशन में 1 से। पहली इक्वेशन में 3 से, दूसरी इक्वेशन में 1 से। कितना है एक्स और वाई की वैल्यू? सर y equals to 0. वाई 0 आया, हाँ जी, वाई कितना आया? 0। सर x equals to 1. सर 0। सर तीनों को कट गई। नो सॉल्यूशन। तीनों कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। आपको मैंने एक बात बताई थी, अगर ट्रू कंडीशन मिले तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर वेरिएबल कट जाए तो दोनों ही, और अगर मान लीजिए फॉल्स कंडीशन मिले तो नो सॉल्यूशन। अब क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? ट्रू ट्रू कंडीशन या फॉल्स कंडीशन? True solution. इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से। 3 3 जा 9x minus 3y equals to 9. 9x minus 3y equals to 9. सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो सब कट गया। 0 इक्वल टू 0 आ गया। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो ट्रू कंडीशन है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज इक्वेशंस हैज कैसा सॉल्यूशन? इनफिनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आप कहो जी हमें तो गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, आप इसकी कंडीशन चेक कर लो ना। बताओ a1/a2 कितना आ रहा है? 3/9, 1/3. 1/3। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। a1/a2 1/3 आ गया। b1/b2 So 1/3. वो भी 1/3। c1/c2 सर वो भी 1/3। तो जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आ जाता है तो कौन सी कंडीशन लगती है, वो क्या होता है? वो आपको मैंने नोट कराया था कि अगर शुरू के दो नोट इक्वल आ जाए तो Sir, यूनिक। infinite many solutions. सुन लो, बीच में न बोला करो जब समझा रहा हूँ। शुरू के दो अगर नॉट इक्वल आ जाए तो यूनिक, शुरू के दो इक्वल आ जाए, तीसरा नॉट इक्वल आ जाए तो नो सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब कंडीशन के हिसाब से भी इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही बैठ रहा है, और इसमें भी हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही निकल कर आया है। देख लें आपको समझ में आया या नहीं आया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एस अग्रवाल में आपकी 3 प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आपसे नहीं हो रहे थे कुछ स्टूडेंट्स की। जरा उसमें से 7th क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा है? 10. 7th क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या लिखा है? 8, 9, 10 थे या 7, 8, 9, 10 Sir, थे? 8, 9, 10 थे. चलो 8th क्वेश्चन पढ़ना जरा, RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3B से क्या लिखा है?
सर x upon 3 हाँ plus y upon 4 हाँ is equals to 11। चलो। और सर दूसरा था 5x upon 6 minus y upon 3 is equals to -7। मैंने आपसे एक बात बताई थी कल भी, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं तो इन दैट केस यू हैव टू टेक द एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन? सर 12। 12। ध्यान दीजिएगा, ऊपर आ गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन का एलसीएम बोलिए। 18। 18 कैसे हो जाएगा भाई? एलसीएम लेना भी नहीं आता क्या आप लोगों को? 6 एलसीएम हो गया। 6 को 6 से डिवाइड करा 1 आया, तो ऊपर 5x। 6 को 3 से डिवाइड करा 2 आया, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करी -2y इक्वल्स टू -7। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इधर। बताओ पहली इक्वेशन क्या बनी? देखिए ध्यान से, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? यस Yes. यस सर। अब हमने दो इक्वेशन तैयार कर ली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड राइट नाउ। किसी भी एक को सेम बना लीजिए जिसे आपका मन करे। किसी भी एक को सेम बना लीजिए, आइदर एक्स और वाई, इट डजंट मैटर। फाइंड आउट आंसर। This method is one of the easiest method out of the 4 methods of solving pair of linear equation in two variables. And remember this thing, when nothing is mentioned in the question, then you all have to apply this method only. If nothing is mentioned in the question that you have to solve the given equation by this method or that method, remember this thing, you have to apply only elimination method, not any other method. क्या आंसर आया? किसको सेम बनाया आपने? एक्स। एक्स को। चाहे एक्स को बना ले चाहे वाई को, मर्जी आपकी है। मैं वाई को बना रहा हूँ। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी, नीचे 3 से। मुझे मिला 4 2 8x प्लस 6y इक्वल टू 264। 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 2 माइनस 3 2 6 3 4 12। आपने देखा इन दोनों के साइन अलग है, मैंने इक्वल बनाया। अगर आप x को इक्वल बना रहे हैं तो वहां सेम सेम साइन आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे अलग अलग साइन है इसलिए हम इसे ऐड करेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया। 15 प्लस 8 23x इज इक्वल्स टू 164 माइनस 26। करिए सब्ट्रैक्ट, कितना है 126? 138। 14 138 आ गया। इसको डिवाइड कर दिया 138 को 23 से, तो x 6 आ जाएगा शायद। यस सर। चेक करिए। यस सर। यस। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दें जिसमें आपका मन कर रहा हो।
मान लीजिए मैंने इस बार इसे सेकंड इक्वेशन में रख दिया, x को 6 5 जा 30 माइनस 2y इक्वल्स माइनस 42। इसे उधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2y इक्वल्स टू के 42 और माइनस 30, तो माइनस 72, माइनस गेट कैंसिल बाय माइनस, y 36। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। Check answer from your book, please. यस सर सही है। बोलिए बेटा, क्लियर हो गया सबको? यस सर। Any problem, any query regarding this method? No, sir. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जो आपकी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में 4x minus 3y is equals to 8 4x minus 3y equals to 8 and sir 6x minus y is equals to 29 upon 3. इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अपॉन में 3 आ रहा है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहली इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आया, एक लाइन छोड़ देना, 2 लाइन। उसके बाद इस 3 की इधर मल्टीप्लाई करी, 6 3 जा 18x माइनस 3y इक्वल्स टू 29। अब देखो ध्यान से, यदि आप तो इसके अंदर y के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, क्या हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नो सर। नो सर। नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के साइन एक जैसे या अलग अलग? सर अलग एक जैसे। सेम है सेम है, तो क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सर। सब सब्ट्रैक्ट। ये कैंसिल आउट हो गया। 4x में से 18x चले गए, माइनस 14x रह गया, यस सर। और इसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करा, 8 में से 29 चले गए, सर 21 माइनस माइनस 21। तो x की वैल्यू आ गई 21/14। ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। 3 upon Now you put this value in any of the equation, either in first or in second, as you wish. मान लीजिए मैंने फर्स्ट में रख दिया, 4 into 3/2 माइनस 3y इक्वल्स टू 8। ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर, 3 2 जा 6, उधर जाकर माइनस हो गया, तो 8 माइनस 6 2, इसे अपॉन में ले गए, y की वैल्यू आ गई -2/3। प्लीज चेक बेटा, क्लियर और नॉट? यस सर। सिस्टम क्लियर हो गया सभी को, किस तरीके से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है? यस सर। देखो, इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 3B का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि अब आपसे आराम से हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर सकते हैं आराम से। यस सर। यस सर। आज आप नोट करिए कि आपको करना क्या है, नोट करिए कि करना क्या है। सबसे पहले लिखें एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज चेक हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 4
4 parts. So you have to do exercise 3.4, question number 1, all parts. Secondly, you have to do exercise number 3B, question number 1 to question number 15. 1 से 15 तक के क्वेश्चन आज आपको करने हैं इस एक्सरसाइज में से with the help of elimination method. With the help of elimination method. Homework is clear? Yes. Yes, sir. इतना वर्क आज आप कंप्लीट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, यही आपका आज का होमवर्क है बेटा।